बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। कल वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि 5, 7 और 8 नवंबर बहुत अहम तरीन तारीख़ें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से होने जा रही हैं और पूरा मुल्क का जो इस वक्त सियासत का मंजरनामा है वो भी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकता है। वो किस तरह से कि 5 तारीख को जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है। 7 तारीख को इंसदाद दहशतगर्दी के इंतज़ामी जजेस जो रिपोर्ट्स समेत तलब किए हैं चीफ जस्टिस ने, और उसके बाद 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास है वो भी होने जा रहा है। अब कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स ये हो रही हैं कि अब कल जो जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, एक तो उसमें आइनी बेंचेस बनाने का मामला ज़ेर गौर आएगा, और जब आइनी बेंचेस बनाने का मामला ज़ेर गौर आएगा तो कौन कौन से जजेस प्रायोरिटी पर हो सकते हैं। इसमें एक तो सबसे अहम खबर ये है कि अब जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के चांसेस जो हैं वो जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने के लिए वो जो हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं। इस वक्त ख़बर यह है कि जस्टिस जमाल खान मंदुखेल जो हैं वो जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन सकते हैं। उससे पहले चीफ जस्टिस के बाद 3 सीनियर तरीन जजेस शामिल होते थे, और उसके बाद एक मोस्ट सीनियर जज जो है वो मज़ीद भी शामिल किए जाने का इम्कान है, और उसमें जो सबसे प्रायोरिटी पर सबसे फेवरेट हैं वो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल हैं। लेकिन हुकूमत जो है वो क्या करेगी? हुकूमत क्या जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीब अख्तर में से किसी को आइनी बेंच का सरबराह अगर बनाया जाता है तो क्या हुकूमत कबूल करेगी? बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त की इतलात के मुताबिक जो 2 जजेस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, हुकूमत किसी सूरत भी उनके ऊपर राज़ी नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया जस्टिस मंसूर अली शाह को। 26वीं आइनी तरमीम के बाद मुकम्मल तौर पर तमाम चीज़ें तब्दील कर दी गई और जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ़ जस्टिस अब बन चुके हैं। तो जो हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ़ जस्टिस नहीं बनने दे रही थी, वो अब आइनी बेंच का सरबराह कैसे कबूल करेगी? एक और मुनीब अख्तर तो फिर उनकी वैसे ही प्रायोरिटी लिस्ट पर हैं कि उनके पास कोई भी अहम तरीन मामला जो है वो ना जाने पाए। तो अब कल वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में जो इस वक्त की खबर के मुताबिक कि 2 जजों पर तो एतराज़ उठने जा रहा है, और ये 2 जजेस जो हैं हो सकता है किसी भी बेंच का हिस्सा ना हो, क्योंकि हुकूमत के जो वोट्स हैं उनको अगर मद्देनज़र रखें तो हुकूमत किसी सूरत भी नहीं चाहेगी कि जो आइनी बेंच बने उसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह बैठे हों या जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बैठे हों। हुकूमत की तो ये सबसे पहली कोशिश होगी कि सबसे पहले जस्टिस अमीन के पास जो तमाम तर केसेस हैं वो जाएँ, और उनका कोई भी केस जस्टिस अमीनुद्दीन के अलावा किसी और के पास ना जाए। लेकिन क्या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ख़ुद भी आइनी बेंच के सरबराह हो सकते हैं? तो इस बारे में हमारे पास अब ये मालूमात हैं कि बिल्कुल चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ख़ुद भी आइनी बेंच के सरबराह हो सकते हैं। अगला सवाल अब ये पैदा होता है कि कितने जो आइनी बेंचेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तो कितने आइनी बेंच हो सकते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं 3 हो सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 2 हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लैंग्वेज पढ़ें लॉ की जो मेरे सामने है इस वक्त, तो जो सूबों की नुमाइंदगी की बात हो रही है कि अगर आइनी बेंच बनेंगे तो उसके अंदर जो सूबों की नुमाइंदगी है उसको मद्देनज़र रख कर आइनी बेंचेस बनाए जाएंगे। तो उस हिसाब से इस वक्त सिर्फ 2 आइनी बेंचेस बनाए जा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान से 2 जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, और खैबर पख्तूनख्वा से भी 2 जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। तो इन 2 को सामने रखते हुए और सूबों की नुमाइंदगी वाला जो मामला है, आंसर है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखें तो 2 आइनी बेंचेस कल बनाए जा सकते हैं। अब 2 आइनी बेंचेस जो बनाए जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5-5 रुकनी 2 आइनी बेंचेस बनाए जाते हैं, तो फिर उसके बाद आगे जो आइनी बेंचेस हैं वो काम कैसे करेंगे, इस पर जो एक प्रिजाइडिंग जज होंगे उनमें से दोनों बेंचेस में से जो सबसे सीनियर तरीन जज होंगे वो प्रिजाइडिंग जज होंगे, और उसके बाद उनके बाद 2nd और 3rd नंबर पर जो सीनियरिटी लिस्ट में होंगे वो तीनों मिलकर तमाम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स आइनी बेंचेस के जो हैं वो बनाएंगे, और फिर उस हिसाब से आगे मामलात जो हैं वो चलेंगे। यानी कौन सा आइनी केस उन बेंचेस के सामने मुंतखब करना है, कब मुंतखब करना है, किस तरह से आगे मामलात चलने हैं, जो रूल्स होंगे तमाम के तमाम आइनी मामलात को सुनने के आइनी बेंचेस के रूल्स वो सीनियर तरीन जजेस ऑफ द आइनी बेंचेस वो बनाया करेंगे, और फिर आगे जो है वो मामलात चलेंगे। पहले भी इसी तरह से था, सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाती होती थी। 1980 के बाद सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में कोई तब्दीली नहीं की गई थी, जिस पर बारहा वकला नुमाइंदगान ने भी कहा था और मुख्तलिफ जजेस ने भी इसका जिक्र किया था। लेकिन फिर उन रूल्स को आकर अमेंड किया इस वक्त की पार्लियामेंट ने, जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी भी जिसके बाद तश्कील हुई।
तो अब पार्लियामेंट इसमें मज़ीद भी कानून साजी करने जा रही है और उसमें बड़ी अहम खबर है वो ये कि अब जब जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ़ जस्टिस बने तो उसके बाद जुडिशल कमीशन नया बनना था, फिर उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील 9 हुई, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की तश्कील 9 हुई। तो उन तमाम तर कमेटियों में जो कमीशन है उसमें और फिर काउंसिल है उसके अंदर भी चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सीनियरिटी का असूल वाज़े कर दिया। वेबसाइट के ऊपर भी अपडेट कर दिया गया कि ठीक है चीफ़ जस्टिस तो याहिया अफरीदी हैं जो कि तीसरे नंबर पर थे, लेकिन जो सीनियरिटी का मामला है वो बिल्कुल उसी तरह से रहेगा, यानी जस्टिस मंसूर ही सीनियर तरीन जज होंगे और उसके बाद सेकंड जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे। जुडिशल कमीशन के अंदर भी वही शामिल होंगे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर भी। लेकिन अब जो हुकूमत दोबारा से नई कानून साजी करने जा रही है और उसमें हमारे पास खबर है कि जो सीनियरिटी का मामला है उसको भी हुकूमत तब्दील करने जा रही है। और अगर ऐसा होता है कि अगर सीनियरिटी का असूल जैसे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर है कि तीसरे नंबर वाली जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को जब चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया तो वहाँ पर जो सीनियरिटी लिस्ट है वो फिर उनके बाद शुरू होती है, उनसे पहले वाले जो 2 लोग सुपरसीड करके तीसरे नंबर वाली चीफ़ जस्टिस को बनाया गया तो वहाँ पर ये रूल है कि फिर तीसरा चीफ़ जस्टिस जब बन गया तो फिर उसके बाद चौथा, पाँचवा, छठा यहाँ से सीनियरिटी जो है वो शुरू होती है और 2 जजेस लाहौर हाई कोर्ट में भी उनको बाईपास कर दिया गया था। इसी तरह की कुछ सीनियरिटी का जो मामला है वो अब सुप्रीम कोर्ट में भी हल तलब है। हुकूमत के लिए ये परेशान कुन भी है क्योंकि अगर सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह रहते हैं और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर रहते हैं तो फिर ये एक चीज़ कि फिर जुडिशल कमीशन के अंदर भी वो दोनों शामिल होंगे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर भी वो दोनों शामिल होंगे और बड़े अहम तरीन फैसलों के अंदर हर जगह वो शामिल होंगे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी समेत। अब अगर हुकूमत इस सीनियरिटी के असूल को तब्दील करने की कोशिश करती है कानून साजी के ज़रिए तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर क्या इनकी सीनियरिटी को बाईपास किया जाएगा और फिर अगर ऐसा होता है तो फिर जुडिशल कमीशन के अंदर क्या ये दोनों लोग माइनस हो जाएंगे और फिर क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ये दोनों लोग माइनस हो जाएंगे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी तब्दील हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इस वक्त की जो प्लानिंग है हुकूमत की नई कानून साजी करने के लिए उसी में जो मज़ीद जजेस की तादाद जो है वो भी बढ़ाई जा रही है, 25 तक की जा रही है। तो ये अगर बिल पास हो जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का पूरा मंजरनामा जो है, पूरी साख्त जो है तश्कील 9 एक किस्म की तमाम चीज़ों में हो जाएगी और फिर देखना होगा कि एक नया महाज खुलता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि इस वक्त जो सीनियर तरीन जजेस हैं और चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी वो तीनों एक तरह से बिल्कुल सेम पेज पर नज़र आते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट की यूनिटी थी, जो जजेस का आपस में इख्तिलाफात थे जो पिछले दौर में हमने देखा बहुत वाज़े इख्तिलाफात थे और इस तरह के इख्तिलाफात थे कि एक बड़ी तकसीम हमें नज़र आई, उसको अब कम करने में जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन क्या इस हुकूमत की इस कानून साजी के बाद क्या फिर से दोबारा मामला उसी तरफ जाने के इम्कानात हैं, ये बहुत अहम मामला है। उसके बाद ये तो खैर अब कल का इजलास बहुत अहम होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। आगे इसमें आज हमारे पास अडाला से कुछ अपडेट्स हैं बुशरा बीबी के हवाले से भी कि उनकी ज़मानत की दरख्वास्तों को 18 नवंबर तक जो उनका फ़ैसला है वो उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त थी मज़ीद कुछ 6 केसेस के अंदर वो अब 18 तारीख को इमरान खान की ज़मानत की जो दरख्वास्त है उसके साथ ही फ़ैसला सुनाया जाएगा, तब तक फ़ैसला महफूज कर दिया गया है। आज वो अदालत के अंदर रो भी पड़ी इस तरह से कि उन्होंने कहा कि अदालतों को क्यों नज़र नहीं आ रहा कि इतनी वाज़े खिलाफ वर्जियाँ आईन कानून की हो रही हैं, केसेस बनाए जा रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, तो इसमें अदालतें अपना किरदार क्यों नहीं अदा कर रही हैं। और उन्होंने कहा कि जेल के अंदर जो शख्स बैठा हुआ है उसका क्या कसूर है, तो वो अबदीदा हो गई। खैर आज अफसोसनाक अमल है कि एक गैर सियासी खातून है और उनको मुख्तलिफ़ किस्म के फजूल केसेस में उलझा कर ज़ाहिर है इमरान खान के ऊपर प्रेशर डालना ज़रूरी है और इमरान खान को तोड़ना ज़रूरी है, तो उसके लिए ज़ाहिर है फिर जो भी उनका नाजुक एक कह सकते हैं कि एलिमेंट होगा उसको हिट किया जा रहा है। बहरहाल उसके बाद आज अडाला जेल के अंदर 190 मिलियन पाउंड केस की भी समाअत हुई, वहाँ भी बुशरा बीबी पेश हुई और जो वहाँ पर आज आखिरी गवाह के ऊपर जिरा होनी थी लेकिन वो आज भी नहीं हो सकी। जो वकील हैं उस्मान रियाज गिल बुशरा बीबी के, वो आज ज़ाती मसरूफियात की वजह से पेश नहीं हो पाए, इसलिए उसकी समाअत भी मुलतवी हो चुकी है। लेकिन अहम तरीन अपडेट यह है कि इमरान खान का आज जेल में मुआयना हुआ
और डॉक्टर आसिम समेत तीन रुकनी जो पिम्स की डॉक्टर्स की टीम थी, उन्होंने ये मुआयना किया 1 घंटे से ज़ायद। इमरान खान साहब से डॉक्टर आसिम का जो मुआयना के दौरान गुफ्तगू या मामलात थे वो जारी रहे। तो अब सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इमरान खान की जो तबीयत है वो इस वक्त तसल्ली बख्श है, वो ठीक है। हालांकि उनको पहले खाना दिए जाने के हवाले से और उसके बाद फिर उन्होंने ज़िक्र भी किया था अडयाला जेल के अंदर कि उनको अडयाला जेल का खाना नाक़िस खाना खाकर कैब भी आई, गैग रिफ्लेक्स का लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया था, यानी उल्टी आई थी। इसको जो अलीमा खानम है वो भी बारहा मीडिया के ऊपर कह चुकी हैं। तो खैर आज जो अभी तक की मालूमात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक इमरान खान की तबीयत जो है वो ठीक है, तसल्ली बख्श है, ही इज़ ओके नाउ। तो अब देखते हैं कि मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होंगी, वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।